चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आज VVI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट वेबसाइट पर जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर से आज SST के कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बारे में हल करेंगे हम लोग और जानेंगे ना। बहुत ही VVI ये सेट उठाए हैं आप लोग के एग्ज़ाम से ना। चलिए आज क्वेश्चन आंसर करते हैं हम ना। ये देखिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस ना, जो 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो कि एग्ज़ाम में मिलेगा ना। यानी कि आपको 80 मार्क्स यहाँ पर से लाना है और प्लस में आपको 20 मार्क ना जो स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में मिलेंगे, अर्थात 100 मार्क्स टोटल मिलेंगे ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था ना। अगर जो देता कि कब से कब तक चला था तो 1914 से 1918 तक। बढ़ दिया है कि कब आरंभ हुआ था, इसका अर्थ ये हुआ बाबू कि युद्ध जो स्टार्ट कब हुआ था, जिस समय युद्ध स्टार्ट हुआ था उस काल को बताना है हमको, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था वो? 1914 ईस्वी में ना। 1914 ईस्वी में आप लोग जानते हैं, यानी कि इसमें देखते हैं ए नंबर में है 1941, बी नंबर में 1952, सी नंबर में 1950, डी नंबर में 1914, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एक का। आप लोग ध्यान रखिएगा। बोला है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। प्रथम इस विश्व युद्ध हुआ था जो, उसमें किसकी हार हुई थी? तो देखिए अमेरिका का और जर्मनी की ना। अगर जो हम बात करें तो जो दो राष्ट्र में बटा हुआ था तो अमेरिका और जर्मनी ना। तो इसमें आत्मसमर्पण किया था जर्मनी। क्या बाबू? जर्मनी किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ना। इसलिए आप लोग याद रखिएगा ध्यान से, इस ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। हिटलर जो एक तानाशाह शासक था, वो कहाँ के रहने वाला था ना। आप लोग हिटलर का कहानी पढ़े होंगे, जानते हैं भी हिटलर के बारे में। एक तानाशाह शासक थे जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे ना। तो ऑप्शन देखते हैं। चलिए पहला नंबर है जर्मनी, यानी कि पहले नंबर का ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए, 3 का ए जर्मनी। क्या हुआ? जर्मनी। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए 1864 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में ना, और क्या हुआ 1874 ईस्वी में। तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित किया गया था 1865 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1865, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी मारना है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और अपने नोट्स निकाल के रखिएगा, उसमें मारिएगा सेट ना, और देखिएगा आपको कितने मार्क्स आते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन ये सभी हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोल रहा है तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का नाम सुने ही होंगे आप लोग ना। तो बोल रहे हैं कि तिलका मांझी का जन्म पूछ रहा है ना। तो 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1750 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, 1750 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा कम समय लेकर ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? चलिए हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो एबिनेजर हावर्ड, विलियम नेपोलियन थ्री ना, और हॉशमॉन ना। तो ये जो इसको किया था, गार्डन सिटी की अवधारणा किया था, वो जो है एबिनेजर हावर्ड ने किया था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ए, ऑप्शन नंबर ए 6 का। चलिए आगे देखिएगा, गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया किसे कहा जाता था। तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो है हमारे ना मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को बाहर ले जाया जाता था एक निश्चित समय अवधि के लिए और निश्चित राशि देकर।
उसे कहा जाता था क्या हुआ, गिरमिटिया मजदूर ना। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन जो दे रखा है ना, अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, और क्या हुआ, छिपकली को ना, छिपकली को और अंग्रेज़ों को। तो देखिए अंग्रेज़ों तो नहीं होगा, अंग्रेज़ तो खुद ले गया था ना, तो अंग्रेज़ नहीं होगा, छिपकली भी नहीं होगा ना, रोगी भी नहीं होगा, ये अनुबंधित मजदूर होगा ना, क्योंकि अनुबंधित मजदूर का अर्थ होता है क्या हुआ, यानी कुछ दिनों के लिए बंधन करके लिया जाता है कि आपको 1 साल कार्य करना है, इसके लिए हम आपको इतना धनराशि देंगे ना। अर्थात जो है गिरमिटिया किसे कहा जाता था, अनुबंधित मजदूरों को, जो अंग्रेज सरकार ने इसे लेकर गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन ना, हम लोग जानते हैं हिंद चीन जो पहुंचने वाला ना सबसे प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी कि जो हिंद चीन के रास्ते से जो पहुंचे थे वो कौन थे प्रथम। तो प्रथम हमारे समझ से हो जाएंगे अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। जी नहीं, इसमें कौन हो जाएगा, वो पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी ना। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात आ जाता है, तो अगर जो बात की तो एक नंबर में 1848 नहीं, 1848 में नहीं हुआ था, 1858 में नहीं, 1885 में भी नहीं, कांग्रेस की स्थापना हुआ था, अखिल का नहीं हुआ था। तो इसका जो स्थापना हुआ था हमारे समझ से 9 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1920 में हुआ, 20 में हुआ था, 1920 में। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ वो कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, बेस्टिल का पतन कब हुआ था। बेस्टिल जो है एक क्या हुआ, यानी कि बोले कि एक संगठन था, उसका पतन कब हुआ था जो बोल रहा है ना। तो 10 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे तो 10 का हो जाएगा क्या हुआ ना, आपका 5 मई 1789, 20 जून 1789 नहीं, 14 जुलाई 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 में, 1789। आई मीन इसका आंसर जो देखेंगे हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा कितना वो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। 11 में निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। क्या हुआ, उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता मतलब समझते हैं, एक उत्पादक होता है, एक क्या होता है, उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता जो कि मतलब कि उसे उपयोग कर रहा है ना। तो 11 का हो जाएगा आपका सबसे ना, सीमेंट तो बोले तो उत्पादक हो गया, अभ्रक उत्पादन हो गया, लोहा उत्पादक हो गया। उपभोक्ता यानी यूज करने के लिए उपयोग के लायक होता है जो चीनी होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ना। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैलाव हैं ना, यानी बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर क्या हुआ, वन का फैलाव है, यानी वन फैला हुआ है कितने भौगोलिक क्षेत्रों पर ना। तो कितने प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत में ना। तो इसका 12 का आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा ना, 15%। जी नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 7%। अभी बात किया जाए तो वन मात्र 7% बचा है, क्योंकि वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही ना। ऑप्शन नंबर डी ना। सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है। देखिएगा सोपानी कृषि, यानी कि हमको सोपानी कृषि के बारे में बताना है, तो देखिए हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, उत्तराखंड। ये जो सोपानी कृषि हो जाता है वह एक प्रकार के सीढ़ी नुमा कृषि होता है हुआ ना, और यह केवल उत्तराखंड में संभव है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप इसका मान लीजिएगा। 14 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है ना, यानी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो इसका हो जाएगा आपका देश के बांधव महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, किसने कहे थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा का बात किया जाएगा किस राज्य में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कहाँ हुआ, राजस्थान में। मरुस्थलीय भाग कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसल को बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाले समय क्या कहलाता है। वर्धन काल, हरित क्रांति, रोपण कृषि और क्या हुआ, केवल कृषि।
यानी कि जो होता है इसका जो हो जाएगा क्या हुआ, वर्धन काल हो जाएगा, यानी हरित क्रांति, रोपण कृषि और कृषि ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्धन काल, आई मीन ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 का हो गया। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर अभी तुरंत ये क्वेश्चन दोहरा दिया है, यानी बिहार में पूछ रहा है, वो उस समय भारत में पूछ रहा था ना, किसमें पूछ रहा था वो, भारत में। इधर देखते हैं किधर गया क्वेश्चन, नहीं वही क्वेश्चन है, यानी 7%, इसका भी क्या हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ए ही हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन दो जगह पूछ दिए हैं, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं ना, कह रहा है क्या हुआ 18 क्वेश्चन में, 18 क्वेश्चन नंबर 18 में कि डिगबोई सॉरी यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, डिगबोई, बाबा बदन, जादूगोड़ा और घाटशिला, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घाटशिला। क्या हो जाएगा बुआ, घाटशिला यूरेनियम का है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, रज्जू मार्ग जो है बिहार में कहाँ है बुआ, राजगीर में है, कहाँ है, राजगीर में ना, यानी कि आप इसका ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं ना। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, तो इससे पता चल रहा है मुझे डायरेक्टली क्या हुआ, सीमेंट उद्योग, क्या सीमेंट उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र के लिए जो रेशम की खेती की जाती है, चीनी के लिए गन्ना की खेती की जाती है, जूट उद्योग के लिए जूट का खेती किया जाता है ना, तो ये सब खेती से ही उपयोग होता है, बट सीमेंट के लिए केवल और केवल केमिकल का उपयोग होता है, इसलिए सीमेंट उद्योग में ये कार्य नहीं करेंगे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला बोल रहा है निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, अगर जो उस समय के अनुमति से देखते हैं तो वो था जम्मू कश्मीर, बट अभी उसे भी शायद विशेष राज्य की दर्जा से हटा दिया गया है, बट अभी हम यहाँ पर मारेंगे सी को ही ना, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किसे, जम्मू कश्मीर को ही ना। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी कितनी सीटें आरक्षित है ना, यानी बिहार में जो पंचायती राज होता है उसका चुनाव जो होता है उसमें कितनी प्रतिशत सीटें जो है महिलाओं को आरक्षित है, तब 50%, कितना हुआ 50% ना, बिहार में ऐसे भी महिलाओं को विशेष छूट दी जा रही है ना, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए बाबू आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया ना, यानी कि जो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है उसने किसने किया है, तो चलिए 23 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक का हो जाएगा क्या हुआ, मोरारजी देसाई, बी में नीतीश कुमार, सी में इंदिरा गांधी और डी में क्या आपका जयप्रकाश नारायण ना बुआ, तो देखेंगे हम लोग ना, जो इसका मोरारजी देसाई नहीं किए थे, नीतीश कुमार तो फिलहाल अभी नहीं किए तो वर्तमान में, इंदिरा गांधी भी नहीं, इसको जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे, किसने किए थे बुआ, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, डी हो जाएंगे। चलिए भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था पूछा जा रहा है बुआ कि कैसा है, तो हमारे समझ से लगता है कि ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं है यहाँ ना, ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ना, मजबूत, ढीली, समान, कठोर ना, चलिए आप बताइएगा इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया, 25 नंबर का कमेंट करके आप जवाब दीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन को आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है ना, लोकसभा में जो है निर्वाचित हेतु यानी निर्वाचन होने के लिए जो कुल सीटों की संख्या कितनी है बुआ ना, तो कुल सीटों की संख्या हमारे समझ से लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 542, 544, 543, 545, 26 का आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 543 सीटें हो जाएंगे, कितने सीटें हो जाएंगे 543, बट 545 कहीं कहीं देता है, बट आप लोग 543 को ही मारिएगा। चलिए देखते हैं
ना। अगले, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, नेपाल। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, नेपाल। संघ संघ सरकार का ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हुआ आपका, हो जाएगा अमेरिका। कौन हो जाएगा, अमेरिका। संघ सरकार का। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ना 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1999, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे बुआ क्या बोल रहा है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो किस संस्था में है, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, राज्यसभा में। हमारी समझ से जो हो जाएगा औरतों को जो है छूट मिलता है, यानी कि आपको जो यहाँ मिल रहा है पंचायती राज पर बहुत बढ़िया से मिल रहा है, बेहतर तरीके से, तो ऑप्शन नंबर पंचायती राज मारेंगे। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं ना, तो वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है बुआ उसकी संख्या पूछ रहा है, तो उसका संख्या हो जाएगा कितना, 1 2 3 5, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, 5 संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि इसको मनाया जाता है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल, 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बुआ, 15 मार्च को ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं ना, तो कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो भैया बिहार तो सबसे पहला बीमारू राज्य है ना, मध्य प्रदेश भी हो जाता है, उड़ीसा भी हो जाता है, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है ना। अगर जो है तो सबसे पहले कौन है, बिहार है, यानी आप लोग बिहार को मानिएगा सबसे पहले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 33 ना। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, भारत का जो है वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, दिल्ली, मुंबई, पटना, बंगलौर ना। तो 33 का आंसर हो जाएगा क्या हुआ, हम लोग जानते हैं ना वित्तीय राजधानी यानी वित्तीय व्यवस्था सबसे बढ़िया है तो कहाँ, मुंबई का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। भैया ये कृषि प्रधान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृषि प्रधान राज्य है ना। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा क्या हुआ, वैधानिक अधिकार हो जाएगा, वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था ना, योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था भारत में, सबसे पहले अगर जो बात किया जाए तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36 का हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 80 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। चलिए, व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि व्यवसायी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, क्वेश्चन कहने का अर्थ ये हुआ, तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था हुआ, 1969 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो इसका स्थापना हुआ था 1934, 1935, 1935 में हुआ था। कब हुआ था वो, 1935 में, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा। अगला क्या बोल रहा है ना, अगला बोल रहा है क्या, शूनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं, शूनामीटर द्वारा जो है समुद्र तल में हम लोग क्या मापते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। चलिए शूनामीटर देख लेते हैं हम लोग। 39 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका क्या हुआ, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी। सुनामी को मापा जाता है, किसे मापा जाता है, सुनामी को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। भैया इसमें भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। बाकी आग लगना और विस्फोट करना और रासायनिक बम फोड़ना ये सब तो क्या है, आदमी का दिया हुआ ना, तो इसलिए वही हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था पूछ रहा है, इसका मतलब कहाँ हुआ था ना, यानी कि इसको 41 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमेरिका में, जर्मनी में। इसका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था गुटेनबर्ग का ना, ऑप्शन नंबर बी मार देना, ऑप्शन नंबर
बी। चलिए अगला देखते हैं बुआ क्या क्वेश्चन बोलता है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है ना, यानी सांप्रदायिक जो राजनीतिक होता है वो किस पर आधारित होता है। क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये हुआ ना कि सांप्रदायिक जो होता है वो किस पर आधारित होता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन होता है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म पर, किस पर हुआ, धर्म पर। ऑप्शन नंबर ना आपका ए हो जाएंगे। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है। अभी तुरंत बोले हैं, फिर से ही क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। बी नंबर सीमेंट ना। चलिए अगला क्या है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस ना, तो ये रचना जो हो जाएंगे वो किनका हो जाएगा ना, यानी कि आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया है लियो टोल्स्टॉय का होगा ना। इसमें ऑप्शन देखना ही नहीं, आँख मूंद के मार देना है, लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। चावल क्या है, कैसी फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये आप लोग जो है बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, तो आप लोग खुद इसका जवाब दीजिए, यानी इसका जवाब आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे। 45 नंबर का आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में ना। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। जो नई आर्थिक नीति है उसमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया है ना। सबसे पहले दिया है निर्यात अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं ना। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे बाबू ना, देखेंगे तो हो जाएगा पहला नंबर नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है। मानव कृत संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अजैव संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन ना। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा नवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा, फिर से इसे प्राप्त किया जा सकता है, ये नष्ट नहीं हो सकता है कभी। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना जो किया गया था 1995 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था वो, 1995। ऑप्शन नंबर ए। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये गलत है बुआ, ये कभी नहीं ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बुआ, 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चलिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं ना, उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह। देखिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, जल है तो इतना तो पता है कि जल जो है सफ़ेद ही होता है, नीला तो नहीं होगा, लाल तो नहीं होगा, हरा तो नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आप लोग खुद से कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, बट अगर जो बोले तो हम इसका जवाब आप लोगों से ही लेना पसंद करते हैं, अपने से नहीं देंगे, आप लोग खुद बताइएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में ना। तो इसका जो लागू हुआ था 2004 में हुआ था। कितने में हुआ था, 2004 में। ऑप्शन नंबर ए कर लेना है ठीक ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए, आप लोग जवाब दीजिए। वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है। लोकतंत्र है, राजतंत्र है, यानी नेपाल के बारे में पूछ जा रहा है कि वहाँ का जो शासन प्रणाली है कैसा है। लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, सैनिक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं है ना। अगर जो नेपाल का बात किया जाए तो वहाँ भी लोकतंत्र की ही व्यवस्था है। क्या है बुआ, लोकतंत्र का ही व्यवस्था है ना। वहाँ भी सैनिक तंत्र नहीं, सैनिक तंत्र चलता है पाकिस्तान में। कहाँ चलता है, पाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं ना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुआ ना 54 का। अगर जो बात करते हैं तो स्वतंत्रता का आधार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जो हो जाएगा समानता का अधिकार पे हो जाएगा, समानता का अधिकार। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान किसके शासक थे। टीपू सुल्तान जो है किसके शासक थे। मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, इनमें से कोई नहीं ना। टीपू सुल्तान के बारे में पूछ रहा है वो, तो ये जो थे मैसूर के शासक थे।
कहाँ के शासक थे? मैसूर का शासक थे। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसका भी जवाब हम आप नहीं देंगे, आप लोग आप खुद कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था ना। तो आप लोग खुद इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, यानी 56 नंबर कि जो क्वेश्चन है आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? आप लोग जानते ही होंगे ना, गंगा, कोसी, पुनपुन, गंडक, ये 4 नदी का नाम दिया है, उसमें से जो है किसे शोक की नदी कहा जाता है? तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं कोसी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है ना। तो आने की ऑप्शन नंबर सी ना, क्योंकि जब ये नदियाँ आती हैं तो कई गाँव को लेकर डूब जाते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं ना। 58 का सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का ना, श्री गोविंद सिंह जी के बारे में हम लोग जानते हैं जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। तो इसका जो आंसर आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में देना है वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हुआ? यानी पटना में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सी आई मीन। आगे बोलते हैं, अंकुरावाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ना, जो अंकुरावाट का जो मंदिर है ना, उसमें जो है वो किसके के द्वारा निर्माण कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ना, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस जो है किस देश में बोले, यानी कि किस राज्य में बोला जा रहा है ना, किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसी जो सबसे पहले लागू किया गया था वो कहाँ किया गया था? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसे बिहार में ही लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? बिहार में। योजना आयोग का भंग कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी योजना आयोग को भंग कर, जो योजना आयोग था उसको भंग कर दिया। भंग करने का मतलब क्या हुआ? नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद उसके जगह पर कौन सा आयोग लागू किया गया ना? तो ये जो लागू किया गया था नीति आयोग बनाया गया था। क्या क्या बनाया गया था? नीति आयोग ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे ना। नीति आयोग करने के बाद बिहार में से निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? भैया सबसे पहले बिहार मार दो, कोई भी रहे लेकिन बिहार मार दो। लेकिन सॉरी, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बोल रहा है इनमें से सभी भी, तो डी, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, दोनों है, तो इस सबको सब मार दीजिए, डी मार दीजिए, इनमें से सभी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुआ था हुआ ना 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब हुआ? 8 मार्च को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, क्या हुआ? घाटशिला। क्या है? घाटशिला। चलिए, सुनामी कहाँ से आती है? तो सुनामी समुद्र से आती है। किससे आती है? वो समुद्र से। चलिए, 66 का आपका इतना हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। 67 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर हुआ? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर किस पर हुआ? सी। ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यानी कौन ऐसे जो मशहूर राजनेता थे जिन्होंने, किसी ने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं है, जब तक संभव नहीं है कि भारत का विकास भी हो सकता है, यानी कि हमारे बिहार को प्रमुख दर्जा दिया गया था। तो वो एक व्यक्ति थे जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं ने कहे थे कि सपना वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपना तो वो है जिनके लिए नींद ही नहीं आते हैं ना। बहुत बढ़िया थे हमारे ना, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ना। इन्हीं को जो है कहा गया था, इन्हीं ने कहे थे जब तक बिहार का विकास नहीं है होगा, जब तक भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए, बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या था ना? बोलीविया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो इनका मुख्य कारण जो था क्या हुआ? पानी की कीमत में वृद्धि। जो पानी की कीमत होती है वृद्धि, उसी में ना पानी बहुत वहाँ पर अति होता था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग जानते हैं मोर, बचपन से ही जानते होंगे। संजय गांधी जयवानी की ना यानी पटना में है, ये तो सब लोग जानते हैं, बचपन में ही हम पढ़े हैं कहानी। वेदों की ओर लौटो कनारा किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था ना। आप लोग बढ़िया से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी ना? यानी क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग देखेंगे कि टाटा आयरन
एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो जमशेदपुर में है फिलहाल अगर जो बात किया जाए तो 1907 ईस्वी में किया गया था। इसका कब किया गया था? 1907 में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कौन? जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था बुआ? जिम्मरमैन ने ना। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ना सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं ना। क्या क्वेश्चन बोला है? संस्थागत वित्त का साधन है ना, यानी संस्था के अनुसार जो है वित्त का साधन है। तो वो तो भाई आपको अगर जो बात किया जाए तो व्यवसायिक बैंक ही होगा ना। साहूकार तो दे नहीं सकता, रिश्तेदार तो बोलेगा पैसे नहीं पॉकेट में, वो कभी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए हमको व्यवसायिक बैंक ही है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ना राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो पूछ रहा है कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हुआ? ये हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1952 ना, सी 1952। साविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? ना तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को कहा जाता है बुआ ना। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विद्युत हो जाएगा बुआ ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, रेडियो, इनमें से कोई नहीं ना। अगर जो बोले जाए तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी के ज़माने में बात किया जाएगा तो अगर जो बात करते हैं तो सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, लेकिन इस अनुसार से क्वेश्चन नहीं दे रहा है। बहुत पहले की बातें के अनुसार से क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदला, इसलिए आप लोग वहाँ रेडियो मारिएगा। पहले रेडियो से इस संचार की व्यवस्था की जाती थी, इसलिए आप लोग वहाँ पर क्या मारिएगा? रेडियो मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए द एंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए बुआ ना, और इतना पढ़िए कि आपके लिए समय कम पड़ जाए ना। क्योंकि अगर जो हम सोचते हैं, जब हमसे कोई पूछता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो मैं कहता हूँ 24 घंटा पढ़ता हूँ। किताब पढ़ता हूँ मात्र 1 से 2 घंटा, बट मैं उसके बारे में हमेशा सोचते रहता हूँ कि शिक्षा विभाग में मुझे क्या करनी चाहिए ना। इसलिए कहना चाहता हूँ ना, इसलिए आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए और मेहनत कीजिए और अपनी सफलताओं को संपूर्ण कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।